जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं कि कलयुग का अंत किस प्रकार होगा? कलयुग के अंत के विषय में हमारे पुराने प्राचीन ग्रंथों में यह भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग का प्रभाव कलयुग के अंत में किस प्रकार होगा और कलयुग का मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, उनकी स्त्रियां कैसी होंगी, कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी होगी और उनका आकार क्या होगा, कलयुग में पाप और पुण्य की क्या परिभाषा होगी, कलयुग में मुक्ति पाने के लिए कौन से मार्ग अपनाने पड़ेंगे तथा कलयुग का अंत किस प्रकार होगा आदि के विषय में हमारे प्राचीन ग्रंथों में कलयुग की भविष्यवाणी की गई है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भार्या बहता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है। तो चलिए मित्रों, आज हम उसी गरुड़ पुराण के कुछ पन्नों को पढ़ेंगे जिसमें लिखा है कि हमारे कलयुग का अंत किस प्रकार होगा, अर्थात कलयुग के अंत की क्या पहचान है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक विनती है कि आप सभी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा की जाए ताकि मेरे आने वाली सबसे पहली वीडियो आप सभी पर पहले पहुंचे और आप उसको श्रवण कर सकें। मित्रों, आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, कलयुग के अंत में हमें यह दिखाई देगा कि इस दुनिया में अनुशासन नहीं होगा, मनुष्यों में दुर्भावना की कमी हो जाएगी, धन की लालसा होगी, अत्यधिक कर्म का प्रभाव होगा, भ्रष्टाचार से व्यवहार बढ़ता जाएगा, सभी अपने गुरुजनों और पूज्य लोगों की निंदा करेंगे, सभी पराये स्त्री और पराये पुरुष आपस में मनन करेंगे, अनाचार अत्यधिक बढ़ जाएगा, लोगों में आध्यात्मिकता की कमी आ जाएगी आदि के प्रकार लक्षणों से कलयुग की पहचान की जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मनुष्य का मन कलयुग में अत्यधिक कठोर हो जाएगा, मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर अधर्म के पाठ पर चलने वाले होंगे, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, जिसके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग के अंत में धर्म और आसुरी शक्तियों का विनाश हो जाएगा, पुनः नए युग का प्रारंभ होगा, अर्थात फिर से सतयुग का आरंभ होगा और सृष्टि का यह चक्र चला रहेगा। चारों युगों में कलयुग अंतिम युग होता है। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और अंत में कलयुग। महाभारत के अंत के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि आज से 3137 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ और कलयुग का आरंभ इस युद्ध के 35 वर्ष के बाद हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने धाम जाने के बाद हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे, धर्म का त्याग करके मैटेरियलिस्टिक उद्देश्य को अपने लिए ही जान से कोशिश करेंगे। धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग अन्यायपूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय में देखें तो पाप इतना बढ़ चुका है, मानो ऐसा लगता है कि कलयुग का अंत अब निकट है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यह तो बस शुरुआत है, आगे कलयुग और भी भयानक रूप ले लेगा। कलयुग के उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्य के अंदर नहीं है। जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो ऐसी ऐसी भयानक स्थितियां और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी जिसे मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा कि वह मनुष्य कम पिशाच ज़्यादा दिखाई देने लगेगा। तो आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के विषय में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुखकारक क्यों माना गया है? कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत समय निकट आने पर कौन सा संकेत दिखाई देंगे? तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ को कहते हैं कि कलयुग के अंत के समय मिलने वाले भयानक संकेत के बड़े
में बताया गया है कि जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दे तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि कईयों का अंत निकट आ चुका है। अब सृष्टि का अंत प्रलय होने वाला है। सबसे पहले इसमें संकेत दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इसमें सबसे पहले संकेत मिलते हैं कि मनुष्य की आयु घटकर 20 वर्ष हो जाएगी। 12 वर्ष की आयु में मनुष्य के बाल पक जाएंगे, उनका शरीर अत्यंत कमजोर और रंग सफ़ेद हो जाएगा। कलयुग के अंत में स्त्री 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देगी। कलयुग की स्त्रियां बहुत ही क्षीण और छोटे शरीर वाली होंगी, लेकिन वह अत्यधिक भोजन करके मंद वाली कहलाएंगी। कलयुग की स्त्री कम संतान उत्पन्न करने वाली होंगी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होंगी। वह अपने हर एक बात में क्रोध दर्शाएंगी। वह अपनी संतान को दूध भी नहीं पिलाया करेंगी और ना ही उनका पालन पोषण करेंगी। दूसरा का संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का अंत समय अपने आने पर पतिव्रता स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ेंगी। एक ही पत्नी कई पुरुषों से विवाह किया करेंगी। लोग पूजा पाठ, श्रद्धा, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह आदि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहार ही करेंगे और कोई भी सात्विक आहार नहीं करेगा, अर्थात सात्विक आहार नहीं करेगा। कलयुग में लोगों के वस्त्र तने हुए और चमकीले होंगे। तीसरी बात श्री कृष्ण ने कहा कि जब कलयुग का अंत समय आएगा तो वृक्षों में फल आना बंद हो जाएंगे, सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। सृष्टि में हर तरफ केवल शमी के ही पेड़ दिखेंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांस का ही भक्षण करेगा। कलयुग का भजन तामसिक और बैंड करने वाला होगा। इसी कारण से लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुग में मनुष्य पूजा करना बंद कर देगा तो और सभी का मांस खाएंगे, गाय का, कुत्ते का, हर किसी जानवर का। गाय को केवल दूध और मांस के लिए ही लोग पाला किया करेंगे। चौथे युग में बताया भगवान श्री कृष्ण आगे युग में अंत के बोलते हैं कि कलयुग का अंत समय निकट आने पर अल्पवृष्टि होंगे, अर्थात बहुत ही कम बारिश हुआ करेगी। खेत अनाज नहीं देगा, धनिये का आकार बहुत छोटा हो जाएगा और फलों में रस की उत्पत्ति नहीं होगी। मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे। मनुष्य को केवल बकरियों का ही दूध प्राप्त हुआ करेगा। पांचवी बात श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों पर विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ सूर्य ही दिखाई देंगे। इन सब में सूर्य के प्रभाव से सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूप भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दक्षिण करके अपने स्वास्थ्य से मेघना उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेगी और सृष्टि उसे भयंकर अग्नि को शांत कर देगी। अग्नि शांत होने के बाद वे मेघ संपूर्ण जगत को जल से डुबो देंगे और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाएगा। फिर परमात्मा अपनी इच्छा मंत्र के अनुसार सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। मित्रों, मैं यह भी जानती हूँ कि मेरी इस वीडियो में काफ़ी सारी गलतियाँ हुई हैं। मित्रों, मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। बस मुझे उम्मीद ये है कि आप सभी मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और मुझे बताएंगे कि मेरी इस वीडियो में क्या गलतियाँ हैं। वैसे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे खुद भी पता है कि इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। फिर भी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद मित्रों। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो आप सभी तक पहले पहुँचे। धन्यवाद। राधे राधे।